अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मेवात के बुबलेडी गांव में, और बुबलेडी गांव के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिम्मेदार गांव की जो सरदार इधर एक व्यक्ति, खासकर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, आज़ाद खान नाम से एक व्यक्ति जो कि ठेकेदार है, एक सामाजिक व्यक्ति है, वो हमारे साथ मौजूद है। बात दरअसल ये है कि इस गाँव के लोगों के साथ एक जास्ती की जा रही है। बताता चलो दोस्तों, एक OLX के नाम पे एक साइबर ठगी के नाम पर इन गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन आता है गांव में और लड़कों को उठा करके ले जाता है, फिर उनको फिरौती के रूप में एक तरीके से उनको छोड़ देता है पैसे लेकर के। ये मामला इस गांव से सामने आया है। बातचीत ज़्यादा जानकारी के लिए तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। फिर क्या कुछ मामला है जी, क्या नाम? मामला, मेरा नाम आज़ाद खान है जी। मामला ये है, मेरा लड़का है मोहम्मद कैफ जी, वो मोदीस कॉलेज में पढ़ता है जी। तकरीबन एक साल पहले मेरा लड़का उठवाया पुनहाना स्याही पे जी। उसमें यशपाल नाम का और एक गजेंद्र नाम का है, वो उसको लेके गए जी। वहाँ जब मैं उनके पीछे गया तो वहाँ थाना में जाके मेरे से बोला अब 30,000 रुपये दो और इसको छोड़ दो। ये बात आपसे किसने बोली? ये यशपाल और गजेंद्र, ये पुलिस अधिकारी? हाँ, पुलिस अधिकारी हैं जी दोनों जी। ये स्याही स्टाफ में दोनों ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल, पुनहाना में जी। तो ये एक साल पहले मामला? एक साल पहले का मामला है जी। फिर उसके बाद में फिर जी तकरीबन उससे 1.5 महीना बाद में जी, एक साल के फिर 1.5 महीना बाद में फिर पुनहाना स्याही आती है मेरे घर पे जी। घर पे आकर मेरे लड़के को फिर उठा के ले जाती है, और ले जाकर फिर यही यशपाल और गजेंद्र सर जी 2.5 लाख रुपए, 2,45,000 रुपये वहाँ मेरे से वहाँ लेते हैं थाना पर जी, और 39,000 रुपये मेरे लड़का के जेब में निकलते हैं। तो जब उसको फिर छोड़ते हैं बिल्कुल, उसके पास आज तक उसको पकड़ा था, और उसके बाद ये एक साल बाद, एक साल बाद नहीं, उसके एक साल के 1.5 महीना बाद, 1.5 महीने बाद, हाँ 1.5 महीना ही बाद जी। तो उसके बाद में फिर जी नूह स्याही आती है जी। नूह स्याही आती है तो नूह का स्याही वाला आते हैं, वो मुझे लेके जाते हैं उठाकर। बिल्कुल, आपको? हाँ, मुझे उठाते हैं जी। ऐसा कोई नोटिस आपके पास था? कोई नोटिस मेरे पास कुछ भी नोटिस नहीं, बैकग्राउंड आपका कुछ भी नहीं। पूरा भारत में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा केस नहीं है सर। अगर इस बात की वेरिफिकेशन की जाए किसी भी थाने में कर सकते हैं जी। तो अचानक इस तरीके से आपको उठाना, ये कहाँ तक सही है आपको लगता है? ये सर मतलब इनने बहुत ज्यादा, मेरे गाँव के कुछ लोग हैं मुकबर लोग, जो हमारे गांव में पार्टी बंदी है, जो इलेक्शन पे मर्डर हुआ था जी जी जी, उसके कारण, रंजिश के कारण मेरे लड़का को फंसाना चाहते हैं। हालांकि आपका लड़का मोदी कॉलेज में जो है शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं वो करता है, एक बार आपको कोई कोर्स कर रहा है? कोर्स कर रहा है जी। बिल्कुल। तो साइबर ठगी से आपके लड़के का कोई कनेक्शन? कोई लेना देना नहीं सर, हमारा मतलब कभी से भी कुछ लेना देना नहीं इस चीज को। अच्छा, ये चीज आपके साथ हुई है? गांव के अन्य लोगों के साथ भी हुई है? और भी लोगों के साथ होती है सर, नाजायज होती है सबके साथ। क्या कैसे छोड़ते हैं फिर बाद में? जब पैसा लेके छोड़ देते हैं सर। छोड़ भी देते हैं? हाँ, पैसा लेके छोड़ देते हैं, कोई मिलता नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। आप बताएंगे एक बार कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से थाने की पुलिस आपके गाँव में? मेरे घर पे आई है जी, मैं आपके लिए बताता हूँ। 2 बार मेरे पास पुनहाना स्याही आई है जी, दोनों बार मेरे लड़के को उठा के लेके गई है। बिल्कुल। एक बार नूह स्याही आई है, वो मुझे लेके गई है। उसके बाद में जब अभी 8-10 दिन पहले नूह साइबर आती है जी। नूह साइबर आके नहीं मेरे घर पर आती है, वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है। उसके बाद में मेरे पड़ोस में मेरा साड़ा रहता है, साड़ा लगता है मेरे भाई का साला, उसका एक नाबालिग लड़का है, उसको उठा के ले जाती है, उस साले को भी लेके जाती है। साले को छोड़ देते हैं पिनंगवा में जी, और वहाँ पर नूह में लेके जाते हैं। फिर मैं उनके साथ में जाता हूँ। जब मेरे से नूह में सौराब नाम का एक अधिकारी है पुलिस वाला, वो कहता है तेरा लड़का का भी नाम है और तुम 30,000 रुपये दो, तेरा लड़का का नाम काट देंगे ना, तो इसको भी इस केस में देंगे। और नहीं, अगर नहीं आप नहीं मानते तो कोई भी पेंडिंग केस होगा उसमें तेरा लड़के को फंसा देंगे। अभी जो गांव के मुकबर लोग हैं वो ये कहते हैं अभी तो नूह स्याही, अरे अपने पलवल स्याही बच रही है, हतीन स्याही बच रही है, तावड़ू बच रही है, फिरोजपुर बच रही है, होडल बच रही है। जब तक पिंड नहीं छोड़ेंगे, जब तक तेरा लड़का पे केस नहीं लगाएंगे। कारण क्या है जी, एक मतलब जो ये मुकबर है उसका लड़का ने मर्डर किया था। अच्छा, इलेक्शन पे, हमारा इलेक्शन पे मेरा लड़का भी वहाँ था। कारण यह है कि इसका लड़का तो बच गया, मेरा लड़का फंस गया। इलेक्शन किस चीज का हुआ था जी? इलेक्शन सरपंच का हुआ था सर। जब चुनाव में ये मामला हुआ था, उसी टाइम के रंजिश को लेकर के आपके लड़के को फंसाया जा रहा है, उसी कारण फंसाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप इसमें नादोष हैं? बिल्कुल निर्दोष है जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, ना OLX से लेना देना, ना 2 नंबर से कुछ। इस बाबत आपने कोई उच्च अधिकारी तक से? मैंने सर अभी हाल में जी
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जी। है। मुझे उम्मीद है भारत सरकार से और हाई कोर्ट से मेरे लिए इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, इसलिए मीडिया का सहारा आपने लिया और कोर्ट का सहारा आपने लिया। हाँ जी। और जब दोस्तों पुलिस प्रशासन एक रक्षक होता है, पुलिस प्रशासन रक्षक नहीं सर, भक्षक बनी पड़ी है। इस टाइम तो भक्षक आपके हाँ। लिए बने हुई है। आप एक बार बताएंगे क्या क्या नाम उन अधिकारियों के जो आपके नॉलेज में हो? नॉलेज मेरा नाम मतलब सबका नाम तो नहीं जानता जो आया, लेकिन 4-5 आदमी का नाम मैं बाई नेम जानता हूँ जी। ये पुनहाना स्याही में तो यशपाल नाम का है सर। एक यशपाल नाम का एक एक अधिकारी गजेंद्र है सर जी, गजेंद्र पुनहाना में मैं 2 नामों को जानता हूँ। और जो सोहराब है ये सौराब है नूह साइबर में जी। जी, ये अपने नूह में नूह रहता, नूह में रेजिडेंट है इसका। अच्छा। और एक टेकचंद है जी, वो शाही में नूह में। टेकचंद। हाँ टेकचंद। तो इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी सीधे लोगों को उठाते हैं, उनको जो है पैसे लेकर के छोड़ते हैं। पैसा लेके छोड़ते हैं। तो अभी प्रशासन आपको लाइव सुन रहा है, उच्च अधिकारी आपको लाइव सुन रहे हैं, और भी जो आपको न्याय दिला सके वो लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। जनता जनार्दन आपको लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक जो अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा जी। क्या मांग करते हैं कैसे? मैं सर सरकार से प्रशासन से यही मांग करता हूँ सर, मेरे साथ इंसाफ हो। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ की मांग करता हूँ। अगर ऐसे कोई पुलिस प्रशासन कोई मामला भी है तो कहीं ना कहीं कोई सूचना पहले होनी चाहिए, उसके बाद अगर अभी तो आज तक सर कोई नोटिस नहीं देते, बगैर नोटिस के घर आते हैं। बिना नोटिस के, बिना किसी इतला के आपके बच्चे को उठा के ले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है। मेन कारण यही है कि इसका लड़का पे कोई केस लगेगी। जो मुखबर हैं जी वो ये चाहते हैं कि इसका लड़का पे केस लगना चाहिए। कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहा है, उनके हाँ, ऊपर कोई उसकी केस लग पढ़ाई को जाएगा, खत्म करवाना उसको भी चाहते हैं। बाधा आने का जो है काम कर रहे हैं लोग। चलिए, गांव के और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग को और ज्यादा नॉलेज होती है दोस्तों, मैं बताता चलो जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? नजीर जी। ये बताइए कि जो ठेकेदार साहब अभी बात बता रहे थे कि भाई हमारे लड़कों को इस तरीके से उठा लिया जाता है और उनको जो है टॉर्चर किया जाता है और फिर पैसे लेकर के छोड़ भी दिया जाता है, कहाँ तक सच है ये बात? यही बात है बिल्कुल। गांव के और लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, पैसे लेकर के छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जेल में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इस बाबत आप लोगों को उच्च अधिकारियों को जो है कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई पुलिस प्रशासन इस तरीके से हमें परेशान कर रहा है। अनपढ़ आदमी। खैर, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। कुछ एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलो दोस्तों, ये लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि इनके बच्चों को ओलेक्स के बारे में कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है, ना ये ऐसा काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गांव जो है पढ़ाई से ताल्लुक़ रखता है, और भी कई सारे अपने पर्सनल काम होते हैं, उनमें अपना जो है टाइम बिजी शेड्यूल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई पुरानी रंजिश को लेकर के, कोई पैसों की लालच को लेकर के पुलिस प्रशासन इस गाँव में आता है, लोगों को उठा करके ले जाता है और उनसे पैसे को डिमांड करता है, उनको छोड़ भी देता है। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, नाम तो बता सकते हैं? हाजर नाम। हाजर। यही होता है इस गांव में जो बिल्कुल यहाँ पर जन्म? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता बाद में छोड़ देते हैं। हाँ, बाद में। क्या इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग ऐसा परेशान करते हैं आपको, जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनकी? ये होनी चाहिए जी, ऐसा ना जायज मतलब ये है किसी मत सताऊं। मत सताओ, बिल्कुल। जी अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप भी? मामू अपना बोलता है। चलिए, खैर दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस गांव के लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी है। बच्चों को निगरानी इनको रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को पता है कि अगर पुलिस प्रशासन के हवाले हमारे बच्चे पड़ जाते हैं तो 10, 20, 50 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो रहता है। वो इसलिए क्योंकि ओलेक्स का एक बड़ा आरोप उन पर लगाया जाता है। हालांकि अगर इनका बैकग्राउंड खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड से इनको बहुत ज़्यादा दूरी है। ये ठेकेदार हैं, वैसे भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इस तरीके के काम इनको वैसे भी शोभा नहीं देते। पुलिस प्रशासन को अगर कोई ऐसा किसी को उठाना भी है तो कहीं ना कहीं सूचना देनी होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सूचना भी इनको नहीं मिलती है, इनके साथ नाजायज हो रहा है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस गांव के लोगों को, इस परिवार को इंसाफ मिल सके।